मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर गुड इवनिंग। आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्रीतम? मैं बहुत बड़ा सर, एक वो था, एक क्वेरी, एक हेल्प वाली क्वेरी थी। हाँ हाँ। अभी ना वो जो कल इंटरव्यू था ना, वो सक्सेसफुल हो गया, तो आज मेरा उसका सेकंड राउंड है क्लाइंट के साथ 10 बजे। अच्छा, रात को? एचसीएल वाला, हाँ अभी। चलो, बहुत बहुत एचसीएल का बधाई ही हो। है, तो आपको सर बताइए तो मुझे क्यों, क्योंकि आपकी वजह से जो कुछ है, क्योंकि अरे सब कुछ नहीं पाल नहीं। उल्ट पाल उल्टा का क्वेश्चन था, पाल उल्टा आपने सिखा हुआ है। तो अच्छा। क्वेश्चन है, क्योंकि आपको तो पता है कि एचसीएल में पूछे जाती है पाल उल्टो से रिगार्डिंग। तो क्या आप क्लाइंट मोड पे, जो क्लाइंट लेगा मेरा इंटरव्यू, एक अंग्रेजी लेगा, तो किस क्या क्या वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये है। यार, क्लाइंट जनरली मैंने जितने भी देखा है ना, जो एक बार अगर इंटरनल स्टाफ एसएल का इंटरव्यू ले लिया ना, तो हम्म, वो 100% इंटरव्यू होता है ना, सक्सेसफुली होता है। मतलब बहुत रेयर होता है कि ये फेल होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जनरली उनको क्या मतलब है, उनको तो डिलीवरी से मतलब है, तो वो बेसिक चीजें पूछते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी कम्युनिकेशन ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। कई बार होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो अनरेलिवेंट होते हैं, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड, उसके ओके। बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि आपको हायर करना है कि नहीं करना। मतलब बहुत इनलॉजिकल क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। कई बार तो कई लोग इस बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं कि अब कई लोग बोलते हैं कि जी मैंने इस कंपनी में 7 मंथ काम किया, इसमें 1 ईयर काम किया, बड़ा ट्रेंड है, किसी में 2 साल मैंने काम किया। तो अंग्रेजों को लगता है कि ये ये बड़ा ही ना ये हाँ, ये अन वो नहीं है, अनस्टेबल, अनस्टेबल है। हाँ। तो ये पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है कि हैव यू डन दिस बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसका बोलते हो आंसर यस, ये कॉन्ट्रैक्ट पे था, तीनों चीजें, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तब तो बड़े खुश होते हैं, दे विल 100% सेलेक्ट। लेकिन जैसे ही बोल दिया कि इट वाज माय परमानेंट पोजीशन, और आपके पास ओके। वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, आपने ये नहीं किया कि मैंने क्यों छोड़ा 7 महीने में, तो देर इज हाई चांस कि दे विल रिजेक्ट। देर इज हाई चांस कि दे विल रिजेक्ट। मैंने ऐसा कई केसेस देखे हैं, कई केसेस देखे हैं। वेरी गुड इन टेक्निकल, वेरी गुड इन टेक्निकल, बस इसी बात पे उनकी रिजेक्शन हो गई। और वंस दे रिजेक्टेड, नोबडी गोइंग टू टेक एनी फर्दर एक्शन। रिजेक्ट मींस रिजेक्ट, उनका फाइनल कॉल होता है। क्लाइंट या जो भी ऑन हाँ साइट बिल्कुल। हमारा टीम होती है, वो फाइनल कॉल देती है। लेकिन अगर ये एक मसला नहीं है और योर कम्युनिकेशन इज गुड, थोड़ा लॉजिकल आंसर दे, तो 99% ऐसा होता है कि ये सक्सेस ही होते हैं। ये इंटरव्यू जो होते हैं ना, हमेशा सक्सेस ही होते हैं, इसमें फेलियर नहीं होता है। ठीक है, तो वो जैसे कि, क्योंकि मुझे कल कहा था एक्सेल वाले ने कि इट विल बी टफेस्ट, जो मैं ले रहा हूँ उससे अगर टफ हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, पता नहीं क्या ही नहीं नहीं, पूछ ऐसा लेंगे। कुछ नहीं। उनका बोलने का है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखो, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं होता, टफेस्ट कुछ नहीं होता। टफेस्ट सबसे ज्यादा कोई इंटरव्यू लेता है, दे आर इंडियन। इंडियन सबसे टफेस्ट इंटरव्यू लेते हैं। हाँ ये तो सही कह रहे हैं। मैंने आज तक फील जितने भी, करने की नियत से लेते हैं सर इंडियन इंटरव्यू ना। हाँ, इंग्लिश जितने भी लोगों को इंटरव्यू दिया है, दे आर जस्ट लाइक लाइक लॉलीपॉप। इट वाज अ लॉलीपॉप फॉर मी, ठीक है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पूछते हैं, बस यही पूछते हैं कि हाँ जी बीजीपी बता दो। बहुत हेल्प भी करते हैं। और मेरा आज तक कोई भी अंग्रेजों ने जो इंटरव्यू लिया, तो कभी कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ। राइट, सो ये बड़ा ही उनका पोलाइट रहते हैं, बहुत ही, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपकी जो बातें बोलते हैं। दे दे बिलीव कि आप 100% सही बोल रहे हो। लेकिन मैं कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू लेते रहता हूँ और बंदे फेंकते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन यार क्या करोगे, मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है हायर करना, तो हायर तो करना ही पड़ेगा ना। तो देर इज नो चॉइस। कि अब मुझे पता है कि एक बंदा ने अभी एक ऑफर लिया, 2 ऑफर लिया, 3 ऑफर लिया, चौथा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट 10 डेज में ज्वाइन कर लेगा। मुझे पता है कि ये क्यों ऑफर छोड़ रहा है। हो सकता है कि उसका किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी में 1.2 का हो, किसी में 2 साल का, अनस्टेबल भी है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपको क्लाइंट की सर्विसेज को भी चलानी है, राइट। क्लाइंट की सर्विसेज चलानी है, आपको रिसोर्स चाहिए, आपकी टीम में रेजिग्नेशन है 3 4 5, ठीक है। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, तो बंदा चाहिए ना 10 दिन में ज्वाइन करने वाला, तो इट्स योर मजबूरी है, आपकी मैनेजमेंट की मजबूरी होती है। ठीक है, तो वो फिर करते हैं ऐसा। मुजम्मिल, क्या लिख रहे हो आप? आपने कुछ लिखा, डिलीट कर दो। आई थिंक आपके यहाँ से स्क्रीन से आया। ठीक है प्रीतम, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू डन हैपन। डन डन। ओके ओके। वैसे देखते हैं। प्रीतम भाई कौन सा क्लाइंट है, कुछ पता है? प्रोजेक्ट मैं एचसीएल में ही हूँ एक्चुअली। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इस टाइप के इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अच्छा वो पुणे लोकेशन के लिए है, और उससे पालोल्टो से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे कल। अच्छा अच्छा। तो आप ही बता दो क्या एक हेल्प हो सकती है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्लाइंट पूछता, तो सबकी हेल्प हो क्लाइंट जाएगी। क्लाइंट ज्यादा कुछ वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी तो थोड़ा सिनेरियो बेस्ड पूछ देगा जो उसके वहां चल रहा होगा। हम्म। तो वही, क्लाइंट का क्योंकि नाम मैंने बता तो आज दोगे तक तो बहुत पालोल्टो हेल्प के कर पास, सकता हूँ। मैं मैं भी एचसीएल में हूँ, क्लाइंट का नाम बता दोगे तो कुछ कर सकता जे,
जैसन हैश करके कोई, जैसन डी रीड भी। वो ज्यादा सर क्लाइंट जो पूछता है ना, वो पूछता है जो उसके वहां पे ऑलरेडी चल रहा है उससे रिलेटेड ही पूछेगा, बस और कुछ नहीं पूछेगा। यार मेरे भाई, मैं तो कभी पार्लर फाइल उठा के भी नहीं देखी, एक्चुअल में दिखती कैसी है मुझे कोई बात नहीं, तो। देख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ देखो, लॉगिन कुछ भी करके कोई देख कोई एक लेना। अंदाजा हो, किसी को और दिक्कत कर कभी सकते हैं, कभी क्या पूछ सकते हैं। देखने को मिलेगा भी नहीं फिजिकली, ट्रस्ट में। हमेशा आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मिलेगी या GUI एक्सेस मिलेगा। ओके। हाँ, जब तक आप खरीदोगे नहीं खुद से जाकर, या खुद आपके डेटा सेंटर नहीं है कंपनी का, तब तक आपको पॉलो देखने को लाइफ में नहीं मिलेगा। ये भी ओके। एक सच्चाई है। आप जो जीएनएस पे कितना भी जो कर सर लो पढ़ा ये। रहे हैं वैसे ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। हाँ, कुछ भी नहीं होता, सब वर्चुअली होता है, सब कुछ ऐसे ही दिखता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। लोग बोलते हैं रियल डिवाइस, ये सब ये एक्चुअल एग्जैक्ट रियल डिवाइस ही है, सब कुछ ऐसे ही वहाँ होता है, कुछ भी आने वाला टाइम भी सर अलग। वर्चुअली होने वाला है, वर्चुअल AWS है और ही ये है, जो है। दुनिया ही वर्चुअल है। देयर इज नथिंग हार्डवेयर, कोई डेटा सेंटर बिल्ड नहीं करता है, हार्डवेयर नहीं बनाता। सब कोई चाहिए आजकल VM पे चाहिए, सबका डेटा सेंटर, सब कुछ सर्वर, सब कुछ डेटा सेंटर वहीं चाहिए आपको। चलो So, देखते हैं, कुछ होता है तो मैं आपको कल बताऊंगा क्या रहा। ठीक है, कल क्लास में पता चल ही जाएगा, जो भी होगा आप बताओगे, ठीक है। और बताओ, और कोई फीडबैक, कोई शेयर कुछ करना चाहता है बिफोर वी कैन कुछ नहीं, स्टार्ट? एक दूसरा इंटरव्यू था टीचर के साथ, तो मैं एकदम रोड पे था, फोन पे। हम्म दो तीन हम्म क्वेश्चन पूछे उसके राउटिंग स्विचिंग रिगार्डिंग। फिर कहते कि हम्म ठीक है, अभी आप घर पर पहुंचे फिर फोन करना। बहुत बेसिक पूछ रहे थे, हम्म अच्छे थे। तो मुझे लग रहा हम्म। है मैं निकाल लूंगा। तो फिर अभी दोबारा फोन किया मैंने उसको, कॉल बैक करे, मैं बिजी हूँ, कल बात करेंगे। अब देखते हो चलो वो क्या ठीक है, पूछते हैं। हो जाएगा, बहुत वैसे मार्केट प्रीतम भाई बहुत है। क्लाइंट राउंड ज्यादा कुछ होता नहीं है, इजीली निकल जाएगा वो। मैं बोलता हूँ कि चलो। 99% सक्सेस रेट होता है, किस्मत खराब होती है तभी 1% में आप पाओगे। वरना मैं इतना मानता चलो नहीं कल हूँ पता कि, चलेगा कि हाँ क्या है हाँ, मेरी लेकिन किस्मत। क्लाइंट राइट, हाँ क्लाइंट कॉन्फिडेंस से राइट, दे दो, वो बस कॉन्फिडेंस हाँ देखेगा आपको, और कुछ नहीं। 99% सक्सेस पे रेट होता है क्लाइंट राउंड का। ठीक एक ठीक। परसेंट लोग ही होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं। अब अगर आप उसमें 1% में होगे तो वी कांट हेल्प, राइट? ठीक है, फिर इट्स जस्ट बैड लक, कुछ नहीं कर सकते उसका। नहीं वैसे भी मैं भी एक मूवी देख के आ रहा हूँ, घूमर। आप भी सब देखना, सबको एडवाइस कर रहा हूँ। तो मैं उससे हम्म। इंस्पायर हूँ थोड़ा बहुत, अभी देख कर अभी इंस्पायर भी हूँ। अच्छी पिक्चर है। फेलियर का अच्छा मतलब ये अच्छा। नहीं कि आप घर बैठ जाओ। हाँ हाँ, फेलियर मीन्स की वो आपके लिए एक ट्रेलर देखना, लर्निंग है। आपको खुद ही देखने का मन करेगा मूवी घूमर। जरूर अच्छा देखना। अच्छा आज ही तो अच्छा अच्छा। अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुई है, थिएटर खाली पड़े, पता नहीं हम इंडियन लोग को क्या है, इतनी अच्छी पिक्चर नहीं देखते। बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है, बच्चों को दिखानी चाहिए। हम्म। सर चलो, मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहता था कुछ। हाँ हाँ बताइए, बिल्कुल। सर मेरा भी इंटरव्यू हुआ था अभी 16 अगस्त को। वो सिस्को के लिए था। मतलब अच्छा। क्लाइंट तो कोई और था, लेकिन सिस्को के लिए था। तो उसमें फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक ही हुआ था, मतलब पौने एक घंटे का लगभग। तो हम्म उसमें नॉर्मली OSPF, MPLS, BGP, यही सब हम्म चीजें थोड़ी बहुत, तो SD वैन, हम्म ये उन्होंने पूछा था। तो वो अभी कॉल आई थी मुझे 2 दिन पहले कि वो आपका क्लियर हो गया है, और आपका हम्म सेकंड राउंड क्लाइंट बेस ही होगा। और जो मुझे मेल है उसमें सिस्को का भी एक है, मतलब मेल ID होती है ना cisco.com करके। तो एक हम्म। उसमें जो इंटरव्यू है वो सिस्को का भी है, तो कल इंटरव्यू है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कल लगभग 3-4 बजे, दिन में 3 बजे है, हम्म, 3, हाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसमें क्या कंफर्म कर दो क्योंकि वो डी नेक, फिर कैसा डी नेक भी पढ़ लेना, मतलब जिसने मैंने लिया था तो वो कहता है क्लाइंट बेस पे वो डी नेक तुमसे पूछेगा, और वो ज्यादा SD वैन पूछेगा। मेनली यही होगा क्योंकि नॉर्मली तो उसने ले लिया था सारा कुछ, कहता हम्म। राउटिंग तो और बहुत ही यार पूछेगा। डीनेक आप ना एक दिन में सीख नहीं सकते हो, दिक्कत ये है। डीनेक को तो मतलब सीखने के लिए ना एक तपस्या है, जैसे SD1 सीखना एक तपस्या है ना, वैसे डीनेक सीखना भी एक हम्म, तपस्या है, राइट? इसके ऐसे इंजीनियर मार्केट में मतलब बहुत ही कम है, 1% लोग होंगे जो आपके आसपास, इससे भी कम जो मिलेंगे डीनेक जिनको आता होगा। SD1 का मेरे हिसाब से, इस पे SD1 तो आजकल 2 से 10% लोग मिल जाएंगे जिनको SD1 आता होगा, लेकिन स्टिल अभी भी जो स्किल्ड इंजीनियर चाहिए उनकी कमी है, अगर सारे वेंडर की बात करें तो। ऐसे डीनेक का प्रोडक्ट ऐसा है। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, बेसिक पता रखना कि डीनेक होता है क्या है, काम क्या है इसका, यूज कहाँ होता है, ठीक है, बस इतना पता रहना। और बाकी तो अगर आपको डीनेक कंट्रोलर के बारे में आपको अगर लॉगिन करके सीखना है तो फिर तो उधर डीप डाइव ही आपको करना पड़ेगा डीनेक का, वरना ऐसे नहीं सीख पाओगे कि उसमें कैसे फैब्रिक बनता है, आपका कैसे डिवाइसेस ऑन बोर्ड होती हैं, राइट? कैसे आप उसमें डीनेक एश्योरेंस यूज करते हो, कैसे डीनेक से आप लिस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू डिवाइसेस ब्रांचेस को कॉन्फ़िगर करते हो, कैसे आपका बॉर्डर नोड बनता है, कैसे आपका फैब्रिक नोड बनता है, कैसे उससे आपकी SD-WAN की साइट्स कनेक्ट होती है। तो वो CCI के एग्जाम दोगे तो इट इज गोइंग टू बी कवर, या डीनेक करोगे तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इस लेवल का है। तो इट्स नॉट वेरी इजी कि आपको कोई बता दे कि हाँ जी ऐसा चलता है, ऐसा चलता हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसको प्रॉपर करना पड़ेगा।
कल ही पता चलेगा अब ये हाँ ठीक क्या है। पूछता है वो। वैसे नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मैंने देखा सिस्को जब भी क्लाइंट इंटरव्यू के लेते हैं ना, सिस्को का जब भी नाम लग जाता है ना, बहुत ही मैक एड्रेस से शुरू करते हैं इंटरव्यू को, बहुत बेसिक आर पर फिर देखो उसी यार, में ही फंस जाता है। कोई भी बंदा अगर बेसिक पक्का है तो फिर सब कुछ हाँ पक्का है। हाँ, वो यही तो है, अगर वो फंडामेंटल। फंस गया तो फंस गया, मतलब समझते हैं। बेसिक जिसके क्लियर है ना, जिसको ये पता है कि आर्प कैसे काम चलता है, ठीक है, हम्म जिसको ये पता है कि ट्रेस कैसे काम चलता है, राइट, इसको ये हम्म पता है कि नॉर्मल जो पीसी है, पीसी ए और पीसी बी, इनकी कम्युनिकेशन हमारा डायरेक्ट कैसे होता है, क्या इसके बीच में होता है, अगर स्विच लगा देंगे तो क्या होगा, इसके बीच में राउटर लगा देंगे तो क्या होगा, ये सब जिसको अगर बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल्स, तो उसकी लाइफ बहुत ईजी है। तो इसलिए आपको बेसिक आर पैकेट्स, लेयर 2 पैकेट के अंदर क्या होता है, लेयर 3 पैकेट के अंदर क्या होता है, लेयर 4 क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। ओएसआई टीसीपी आईपी लेयर भी सर आपको। एक आरपा रिक्वेस्ट भी होता है आर्प के साथ साथ। क्या बोल रहे हो, आरपा रिकर्सिव रिक्वेस्ट? आर। आरपा रिक्वेस्ट सर, जब आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है लेयर 2 पे सर, तो हाँ। होल्ड करके आरपा रिक्वेस्ट फिर सेंड होता है, देन सेकंड होस्ट फिर उसको रिप्लाई देता है। अच्छा, पता नहीं, मैंने नहीं कभी ध्यान दिया होगा मैंने इट सर मैं। पैकेट लेवल पे भी पढ़ा है इसको, और हाँ हाँ बहुत हाँ। शानदार है। मतलब अगर कोई भी पिंग रिस्पांस कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाता है, हम्म। मेरे पास इसका जैसे नोट्स भी है, मैंने बनाया है खुद अपने से। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकियों लोगों को शेयर कर देना, ठीक है, वो ऐसे मैं लोग सर एक मैंने थोड़ा। कर एंड भी रिक्वेस्ट दिया भी है, होती है ना इसमें व्हाट्सएप सर? पे मैंने कर दिया है। हम्म। सबके लिए ये क्वेश्चन है, आप जितने भी लोग भी को इंटरव्यू आ रहा है उन लोग अपना नोटिस पीरियड कितना रखे हो? 15 दिन। इमीडिएट। हम्म। क्या मतलब, आप लोग बताते हो कि 2 महीना। कंसल्टेंट बताता है? मेरा तो इमीडिएट ही है। अच्छा, आप तो इमीडिएट हो, आपको तो बस तुरंत ज्वाइन कर लोगे, तो मेरा आपके पास 90 तो। डेज का है और मैं उसी। तो 90 डेज ही नॉर्मली होता है, एसएल का तो 90 डेज का ही है। हाँ, एचसीएल का 90 डेज नौकरी है। में 15 दिन कर दो तो तो 1 घंटे कॉल में आना ज्वाइन कर शुरू हो लूंगा। जाएगा। नहीं, इसमें अगर एक चीज और भी, अगर जैसे 15 दिन कर दिए मान लिए, उन्होंने हमें ऑफर लेटर दे दिया 15 दिन का कि भाई 15 दिन बाद आप आ जाना, लेकिन हमने अपनी कंपनी में बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि 30 दिन से पहले आपको छोड़ नहीं सकते हम, 30 डेज पहले। तो वो नहीं ऑफर तो यार, खत्म हो जाता होगा फिर। हाँ हाँ, नहीं ऐसे मत करना, ठीक है, लेना अच्छी बात है, कॉल आ जाए अच्छी बात है, बट ऑलवेज रिकमेंड कि मतलब अगर 90 डेज का है तो ऑलवेज गो फॉर 60 डेज, कि हम इतने दिन में आ जाएंगे, राइट। अगर 60 डेज है तो इसको 45 डेज ही रहने दो, या 30 डेज रहने दो, इससे कम मत करो, ठीक है, मैं तो 1 क्योंकि घंटे में ज्वाइन कर लूंगा। हाँ वेरी हाँ वेरी वेरी इमीडिएट ज्वाइनर। हाँ, बिल्कुल, कौन अब है देखिए। भाई 1 घंटा वाला? मुजम्मिल, मुजम्मिल आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। हम्म। हाँ, राउटिंग स्विचिंग ठीक है। मैं क्या ठीक बहुत है। रिक्वायरमेंट है, सही बोलते हैं सर, आदमी नहीं मिलता है, हाँ सच में, देर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट। देखो अब मार्केट में ना आदमी नहीं मिल जॉब्स आ रहा। रही है ना, मल्टी स्किल्स आती हैं, मल्टी स्किल्स में लोगों को आरएनएस भी चाहिए, ठीक है, लोगों को एसडी वैन भी चाहिए। इतने से मन नहीं भरेगा, लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई फायरवॉल आती है, फायरवॉल भी चाहिए, तुम्हें 5 लोड बैलेंसर आता है, अगर ये नहीं पूछें तो बोल देंगे जी प्रॉक्सी कोई आता है तुम्हें, ऐसी पता है क्या होता है, जी स्क्वेयर पोलो अल्टो में कोई चीज आती है, ये सारी रिक्वायरमेंट है पोलो हम अल्टो लोग में। ये हम इसमें लोग तुम्हारे फायरवॉल में पूछ देंगे कि चेक पॉइंट आता है, फोर्टिगेट आता है, यही सब पूछ देंगे, और क्या। हम लोग सर इतना ही देखते हैं कि कर सकता है, ट्रेनेबल है, कर लेगा, अगर काम दे दे तो ले लो। सर लोड बैलेंसर भी स्टार्ट कर रहे हो क्या? यार स्टार्ट तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, बट टाइम मिले तब तो स्टार्ट करें टाइम भी होना चाहिए ना। नहीं, तो पालो अल्टो के बाद मेरा लोड बैलेंसर के लिए ट्राई करेंगे कर। लोड बैलेंस, अभी फोर्टिगेट स्टार्ट होगा, और इसके मोटिवेट बाद कब कर रहे हैं सर? मैं ज्वाइन करूंगा। इसी फ्राइडे को, सैटरडे को डेमो है, ठीक है, पहला क्लास होगा, और हम जल्दी स्टार्ट, इस बैच के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। सर एसडीवेन की जो आपकी वीडियो क्लासेस हैं, वो कितने घंटे की होती है? लगभग 30 आवर्स की हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 30 आवर्स से तो होंगी ही होंगी, उससे प्लस और ही उसमें होती हैं। कंप्लीट है, मतलब सिक्योरिटी भी है उसके, सारा कुछ मतलब एंड तक ही है ना पूरा, मतलब उसके बाद तो कुछ करने की हाँ जरूरत नहीं हाँ, एस डी पड़ेगी? वैन का जो सिलेबस है ना, जो एस डी वैन का ऑफिशियल सिलेबस है, जी जी। सिस्को एस डी वैन का, वो सिलेबस हम्म। 100% कवर है, प्लस ही होगा, माइनस नहीं है। पॉलिसी में आपका 5 पॉलिसी पढ़ना है, मैंने 10 से 12 पॉलिसी बता रखा होगा आप लोगों को, 10 तो होगी होंगी, 8-10 पॉलिसी होंगे अलग अलग टाइप की, जो और बता सी रखा एच होगा। सी सीएज ऑन एच भी बोर्ड, है उसमें। सीएज ऑन बोर्डिंग है, और लैब में, लैब का ही पार्ट है सीएज ऑन बोर्डिंग, तो सीएज उस लैब का ही पार्ट है।
CH के CH प्रोसेस, VH हाँ CH भी है, VH भी CH का है। पूछते हैं थोड़ा सा, मतलब पूछते हैं कि VH पे काम किया तो CH पे भी किया है काम, क्या हाँ तो डिफरेंस? मेरी लैब टोपोलॉजी में तो ऑलरेडी है ना CH। ओके। लैब टोपोलॉजी में ऑलरेडी CH है, उसमें हमने टोपोलॉजी में डाल के रख दिखाता हूँ आपको, तो उसमें सब कुछ कवर्ड है। बनाया ही इसलिए है कि लैब मैंने कि कोई किसी को दिक्कत ना हो। और सर डेटा सेंटर का सर क्लास रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है क्या कभी नियर बाय? अभी तो नहीं है डेटा सेंटर का, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी नहीं है। सर नेक्सस स्विच का बड़ा कंफर्म करते हैं कि नेक्सस स्विच पे काम आता है, आ- करा है? ये देखो, ये CH है यहाँ पे, ये CH है, बाकी PH वाली साइड से। नेक्सस यार अब ना खत्म हो चुका है, ठीक है, पहले था नेक्सस का जमाना, अब नेक्सस के लिए एसीआई पढ़ लें फिर। हाँ ACI पढ़ लो, ACI। अब ACI के भी ना मतलब उतना क्रेज नहीं रहा, जब से ये डीनेक उनेक आए हैं ना, तब से थोड़ा सा ठीक है, अभी भी डेटा सेंटर का पार्ट है, बट कर लो ज्यादा डेटा सेंटर कर लो तो उसमें ACI आ जाएगा। ACI है क्रेज, डेटा सेंटर जो प्योर करेगा उसका है क्रेज, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, तो है क्रेज, ऐसा नहीं है, अभी भी है, क्योंकि कुछ कुछ सर कंपनियां हैं जो एक चीज सर, और इस तरह से काम करने में लाइनेक्स भी या फिर क्लाउड्स पे भी हाथ पैर मारना पड़ेगा थोड़ा सा इसके बाद? कुछ कुछ नहीं कह सकते दोस्त, मैं यही बोलूंगा कि देखो आज के डेट में अगर आप इंजीनियर हो तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए, ट्रस्ट में। क्लाउड आप में कराते हो आपको सर? एजोर आपका आना चाहिए, ठीक है, AWS आना चाहिए, या GCP कोई भी आ जाना। मैं सर्टिफाइड हूँ क्लाउड का, बट मैं अभी इसमें कराता नहीं हूँ, ठीक है। एक सेकंड मुझे देना, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, हाँ क्या हम लोग बात करते हैं क्लाउड, हाँ AWS मैं अलीबाबा क्लाउड सर्टिफाइड हूँ, एजोर का भी है, ठीक है। सो क्लाउड बहुत टफ नहीं है, आप लोग नेटवर्किंग से हो तो बहुत इजी सीख जाओगे, थोड़े टर्मिनोलॉजी आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। सर अगर VMware में करना रहेगा तो ठीक रहेगा। VMware ही तो आपका एजोर का ही पार्ट है ना पूरा, सॉरी सॉरी VMware तो आपका ये हो गया ना, VMware का NSX हो गया राइट, एजोर का एजोर हो गया राइट, तो NSX मैं रिसेंटली लास्ट मंथ में NSX की एक पोजीशन थी VMware में, वहाँ हाँ पे इंटरव्यू दिया था। हाँ। उनका कुछ इंटीग्रेशन चल रहा है, मतलब वो कुछ वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट हम्म। आया उनके पास, अच्छा, लेकिन रिजेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, रिजेक्शन इज लाइक पार्ट ऑफ सक्सेस, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इससे घबराना नहीं है हमें। VMware का भी बहुत अच्छा डिमांड है, और बट मेन जो लीडर लीडर हमारे यहाँ है वो हमारे पास यही है, क्या बोलते हैं, ये आपके एजोर है, और आपका GCP है, और ये आपका ये तीसरा क्या है, AWS है, यही तीनों है। इसमें से कोई एक कर लो, सारा सिमिलर है। जैसे आप पॉलो ऑल्टो पढ़ लिया, ठीक है, अगर आप पॉलो ऑल्टो पढ़ लिया, आपके लिए FortiGate बहुत इजी समझ में आ जाएगा, चेक पॉइंट बहुत इजी समझ में आ जाएगा, काफी चीजें सिमिलर हैं, काफी चीजें सिमिलर हैं, ट्रस्ट में, मतलब बहुत हद तक चीजें सिमिलर हैं। तो अगर एक फाइल आपको अच्छे से आती है, मैं तभी बार बार शुरू में बोलता हूँ कि कोई एक सीख लो अच्छे से, आपको ये तीनों फाइल्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, कभी भी कर लोगे आराम से, बस थोड़े दिन टाइम आपको इन्वेस्ट करना अपने ऊपर, इट इज गोइंग टू गिव यू द गुड अंडरस्टैंडिंग। सर 48 में वो N4 N5 N6 क्या चीज है? तो FortiGate के ना सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे उसका होता है NAC 1 नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, एक होता है NAC 2, होता है 3, होता है 4, होता है, ये तीन तो फ्री होते हैं, आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, बहुत बेसिक। ये होता है आपका NAC 4 इज लाइक एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट मतलब आप बोल सकते हो कि लाइक L2 L3 इंजीनियर काइंड ऑफ बोल सकते हो। 5 जो होता है, 6 होता है, ये आपके एडवांस होते हैं, CCI होता है ना, जैसे आप CCI PSP करते हो, वैसे ये होते हैं, ये मान के चलो 6 से CCI है, बट जनरली यही मार्केट में लोग करते हैं। बाकी अगर किसी को SDN करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, फिर उससे भी आपको पूरा एक्सपर्ट बनना है तो 6 करना पड़ेगा आपको। लेकिन जनरली जो ट्रेनिंग होती है NSC 4 की होती है, जिसके अंदर आपको पूरा फायरवॉल के बारे में पूरा कंप्लीट पैकेज समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसमें Palo सर Alto जैसे बताओ, हम पैनोरमा से करते हैं सारा मैनेज, तो इसमें भी FortiGate में भी होगा ऐसे ही? इसमें 40 मैनेजर होता है, 40 मैनेजर होता है, वहाँ सब कुछ मैनेज हो जाएगा, 40 मैनेजर से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, 40 मैनेजर से। एक 40 एनालाइजर होता है आपका, उससे आप लॉग वगैरह सब कुछ देख सकते हो।
तो इसकी जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, लेकिन 40 अगर आपको डिवाइसेस जैसे पैनोरमा यहाँ यूज होता है, इसी का रिप्लेसमेंट आपका यहाँ पे 40 मैनेजर है, जिसके थ्रू आप कंसेप्ट तो सभी से सही है, सेम सेम है, बिल्कुल लेकिन जीयूआई लेवल अलग, जीओआई लेवल अलग हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको सब मतलब सेम। ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बहुत सारी चीजें सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे टैप मोड यहाँ पढ़ते हो राइट, वहाँ पे आपको सिंगल आर्म मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप पढ़ते हो वी वायर, वहाँ भी आपको वी वायर मिलेगा। वहाँ पे आप लेयर 2 पढ़ते हो, वहाँ भी लेयर 2 मोड आपको मिलेगा। वहाँ पे लेयर 3 मोड भी है, मतलब डिप्लॉयमेंट हो। यहाँ राउटिंग पढ़ते हो, वहाँ भी राउटिंग आपको मिलेगा। यहाँ पॉलिसी पढ़ते हो, वहाँ भी पॉलिसी मिलेगा। वहाँ पे नेट आपको मिलेगा राइट। कुछ नेट के तरीका अलग होगा करने का, बट डेस्टिनेशन सोर्स नेट दोनों ही मिलेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो चीजें बिल्कुल वहाँ भी पॉलिसी होगी, बिल्कुल वैसे ही बनेगा पॉलिसी, जिसमें आप पोर्ट प्रोटोकॉल के बेसिस पे अलाउ कर सकते हो। राउटिंग भी वैसे ही डिफॉल्ट राउट करके दिखाऊंगा अभी। एक दो क्लासेस हम 2-3 क्लास में ऐसे ही दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन करना एंड सी हाउ इट इज गोइंग टू, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, शुरू के 2-3 क्लासेस। सर मैंने लेयर 2 इंटरफेस विथ लैन कर रहा था, वी लैन, बट वो मैंने कमिट भी कर दिया है ना, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, वो पिंग नहीं कर रहा है इधर का सिस्टम उधर से। अरे उस पे आपने वो फायरवॉल सिस्टम पे आपने वो नहीं किया होगा, डिसेबल नहीं किया होगा हाँ सर, फायरवॉल। मेरा भी अटका था नहीं वो। नहीं मैं, अच्छा डिसेबल, ओके मेरा ओके। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, आधा फायरवॉल या तो है फायरवॉल सिस्टम। डिसेबल या फिर अपना अलाउड VLAN। कोई बात जियो नहीं, वाला अभी सर। अभी आप लोग का ना मैं विंडो 10 डाल दूंगा इस पे, विंडो 7 हटा देता हूँ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। आज मैंने उसको इमेज डाउनलोड वो किया मैंने, 10 में स्लो हो जाएगा सर, ये फिर मुझे और क्या नहीं चलेगा ये। डिसेबल करना था सर, मुझे ध्यान नहीं इसलिए आ मैं रहा डाल है। क्या डिसेबल फायरवॉल करना था, यहाँ पे जाकर ना आपका सिस्टम की फायरवॉल। सिस्टम के फायरवॉल, इसलिए नहीं हो रहा होगा पिंग। और सर सर आपने इंटरव्यू लाइन के इनेबल, लिए, देखो यहाँ पे जाना, फायरवॉल लिखना आप, ठीक है। सर इंटरव्यू लाइन के लिए हमें सब इंटरफेस चाहिए ना। हाँ इंटरप्रेन के सब इंटरफेस चाहिए। ओहो, नहीं ये नहीं है, रुको एक मिनट दिखाता हूँ। डिफेंडर की बात कर रहे हैं क्या हाँ सर? डिफेंडर 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 ये है मैंने ना, सब अलाउ कर दिया था वहां पे। तब तो चलना चाहिए। फिर तो आप कुछ पॉलिसी में VLAN गड़बड़ कर अलाउ रहे हो, कर दी थी, ये तो कुछ ना कुछ आ, आपने गड़बड़ किया होगा कहीं ना मैंने कहीं। VLAN वीलैन अलाउ भी नहीं क्रिएट किया था। अलाउ नहीं करी होगी ना ट्रंक पोर्ट पे। ये देखो ये वाला सारे ग्रीन है आपके, इसमें सारे हाँ ग्रीन हाँ है। हाँ, ये ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक है, सब वो सारे लेकिन सब ट्रंक सब पोर्ट पे सब अलाउड में सब VLAN। में सारे हाँ में। हाँ, सब में सब में। मैंने ठीक है यहाँ तक कर दिया था, प्राइवेट पब्लिक सब में। ठीक है, तो आपने फायरवॉल, कुछ फायरवॉल पॉलिसी पे है, सब इंटरफेस बनाए ना। ये सर, पॉलिसी है पॉलिसी, हाँ पॉलिसी भी मैंने बना दिया है सर। कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे फिर वीलन वन सब कुछ सब नहीं इंटरफेस बनाए ना सर सर यही होगा, फायरवॉल पे। VLAN हाँ अलाउड नहीं हुई होगी। नहीं चलने का मतलब नहीं होता है चलेगा कुछ। देखो दोबारा वीडियो देखना आप रिकॉर्डिंग वाला, ठीक ठीक समझ ठीक। में ठीक है, मैं समझ एक में आ बार जाए। नोट्स बनाऊंगा फिर देखता हूँ उसको सर। हाँ एक बार नोट बना लेना फिर देखना। ओके सर ओके। एक ना क्वेश्चन मुझको होता था। बताइए। एक ना एक ड्रॉ करिए आप जरा, 4 बॉक्स ड्रॉ करिए ऊपर नीचे। 4 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, चलो जी, खान जी के कहने पे 4 बॉक्स ड्रॉ करते हैं। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, कैसे लाइन में इसकी लिनियर में नीचे या? इसके नीचे नीचे अच्छा नीचे ठीक है, ए 2 इन कर चारों दिया। कनेक्टिविटी कर दी है, ठीक है, मतलब मैं ऊपर का इस नहीं पे करते। ABCD कैसे ए करूँ? को सी, ए सी, AC, ए सी डी बी, ए सी, सी डी, अच्छा सी डी CD, और डी बी। हम्म और अब ऊपर वाले जो ए बी हैं दोनों आईएसपी से कनेक्ट हैं। अच्छा, एक ही ISP डुअल ISP? अ, अभी तो एक ही आईएसपी कर लिए, 2 कर दिए उससे। नहीं आप बताओ ना, फिर उस हिसाब से टोपोलॉजी बनेगा। दो आईएसपी कर लिए, 2 आईएसपी। ठीक है चलो, 2 ये ISP कर डिवाइस दिया। कौन सा स्विच है क्या? ना राउटर है सारे ये। चलो ठीक राउटर, है, अच्छा अच्छा। मान के चलो अब राउटर है। नीचे जो सी और डी है सर, इसमें ओएसपीएफ चल रहा है। COD के बीच में OSPF चल रहा है। मतलब पूरा ये सी डी जो है ओएसपीएफ है। और ये ए यहाँ और बी में यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? उसने आईजीपी बोला है कि ए और बी में आईजीपी चल रहा है। ऐसा बोल रहा था मुझसे कि ए और बी में आईजीपी चल रहा है और सी और डी में ओएसपीएफ चल रहा है। नहीं नहीं देखो, ये पूरा लैन सेगमेंट हो, समझो बात, रुक जाओ। ये आपका पूरा एक लैन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज एक ये साथ ही पूरा, चलेंगी। तो ये एक कोई आईजीपी चलेगा तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लॉजिक यही बोलता है मेरे हिसाब से। हम्म तो ये हम्म या तो हम्म पूरा ही ओएसपीएफ चलना चाहिए। हम्म यहाँ पे सिर्फ 2 में ओएसपीएफ चलाने का मैं कोई लॉजिक नहीं समझ में रहा हूँ। मतलब ऐसा क्यों करेगा कि आपको अगर चलाना है तो पूरा में चलाना पड़ेगा आईजीपी चल रहा हो तो। अगर ए बी में कैसे आईजीपी चलाओगे? ए बी में कैसे चलेगा? ये लैन के थ्रू ही तो चलेगा आईजीपी, कोई हवा में तो हाँ पूरे चलेगा में नहीं। चलना चाहिए। तो हाँ ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, लॉजिक तो ये बनता है।
अब बताओ क्वेश्चन क्या है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन OSPF सर, क्वेश्चन ये था सर कि हमें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक एक ही पाथ से लेके जाना है, तो इसमें एएस प्रीपेंड और लोकल प्रेफरेंस दोनों चीजें तो हो जाएगा ये, अगर आपने क्या आंसर एट्रीब्यूट यूज दिया? कर। चलो मैंने अब तो यही चलो, बोला, यही बोला। क्या, चलो ये पीसी है। अब इंटरव्यू की बातें की हैं तो इंटरव्यू ये पीसी है, ठीक है। ये पीसी माइट भी एक स्विच से कनेक्टेड है यहाँ पे, ये स्विच है हमारा इससे। अब इस पीसी को मान के चलो कि यहाँ पे आईएसपी है, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन कनेक्टेड है दोनों से, 8.8.8.8। अब इस पीसी को ये पीसी का आईपी है 192.168.10.10/24। अब मुझे बताओ कि इस पीसी को अगर मुझे डेस्टिनेशन को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि ये पाथ बी से जाए, तो कैसे करोगे आप इसको? अगर क्या सर क्या कहना है, ये देखो बीसी टोपोलॉजी को। है, दो आईएसपी हैं, दो हाँ आईएसपी हैं, हाँ ठीक है। हाँ, पीसी को बी पे लेके जाना है, बी के रास्ते से लेके जाना है। ये मैं सोचता हूँ ये सोर्स जब इस डेस्टिनेशन को एक्सेस करे तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ट्रैफिक इस पाथ से होकर जाए। सर मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट, इनको बता लें तो शायद इनको आंसर मिल जाए। इसमें सर लोकल प्रेफरेंस अगर लगाने हैं इसमें देखो बी तुक्का और डी। तुक्का तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना है, लॉजिकल आंसर देना है, क्योंकि राउटिंग क्लास नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं नहीं तो सर, फिर बी बी पढ़ाई। बी बी और डी के बीच में जो जो बी डी से कनेक्टेड है ना, इसके बीच में हाँ, लोकल प्रेफरेंसेस जैसे शो होता है तो वो ज्यादा कर अभी देंगे। तो ओएसपीएफ चल रहा है यहाँ पे, मैंने हाँ आईबीजीपी जी, तो यहाँ अच्छा पे आईबी, ओएसपीएफ ही चल रहा है सारा। अभी तो तो यही इसमें टोपोलॉजी सर, सही है ना। तो सर लॉन्गेस्ट मैच कर देंगे। अगर ट्रैफिक लॉन्गेस्ट मैच यहाँ से कर देंगे तो लॉन्गेस्ट मैच वो पहले प्रेफर करता है वो। नहीं, आपके आंसर से मैं खुश नहीं हूँ, और दूसरा बताओ, चलो अभी पार्क हो जाओ, खान जी अभी पार्क हो जाओ, इसके बारे में सोचना। हाँ जी बताइए, दूसरा कौन इसमें सर पार्टिसिपेट सर सर करेगा? सर पहले एक तो बार क्वेश्चंस रिपीट करना प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये ओएसपीएफ चल रहा है, ठीक है, और भी एक आध चीज चली, अगर मन करे चलाने का तो चला सकते हो आप लोग, नहीं चलाने का मन है तो मान के चलो प्योर ओएसपीएफ भी चल रहा है, ठीक है। एंड यू वांट कि मेरे को इस पे जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि मेरा यहाँ से पैकेट निकलेगा ऐसे 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 होते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा। मान के चलो ओएसपी भी प्योर चल रहा है, फिर कैसे करोगे? सर अ, रिडंडेंसी। सर बताएं आंसर? हाँ बताओ, जिसको पता है बताओ। सर देखिए, बी पे क्या है ना, राउटर आईडी हाईएस्ट कर देंगे, या तो उसका फिजिकल राउटर आईडी हाईएस्ट हो, फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस देखो मैं हाईएस्ट फिर हो। से टोपोलॉजी समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो, यहाँ पे हाँ हाँ, ईबीजीबी चल रहा है, यहाँ पे अच्छा ईबीजीबी अच्छा, चल रहा हाँ है, हाँ ठीक हाँ। है, दोनों पे ईबीजीबी चल रहा है, यहाँ पे सब जगह ओएसपीएफ चल रहा है लैन में, ठीक है, हर जगह ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ भी ओएसपीएफ, यहाँ पे तो पूरा ओएसपीएफ डोमेन है। अब सोच समझ के बताओ कि ये लैन सबनेट है, इससे मुझे यहाँ पहुंचना है, आई वॉन्ट टू टेक दिस पाथ, कैसे जाएगा? पहले तो सर रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बी से ओके, डी में। यहाँ पे आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में आप किस पे, कौन सा प्रोटोकॉल, बीजीपी टू ओएसपीएफ। ओएसपी? वेरी नाइस, ठीक है, यहाँ पे और होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे होगा? दोनों जगह होगा सर। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बीजीपी टू ओएसपी, ठीक है, आगे। सर इसके आगे अगर अब करना है, राउटिंग यहाँ से हो रही है ओएसपीएफ से बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है रिडिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अगर यहाँ पे ओएसपीएफ सिर्फ चलता है तो हाईएस्ट राउटर आईडी या हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस पे हम इसको कर देते हैं। लेकिन ईबीजीपी ओएसपीएफ चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एडी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, जो कि लूप भी ना हो और एडी वैल्यू के थ्रू वो पास कर जाए बी से। रिडिस्ट्रीब्यूशन में एडी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा मे बी। क्यों एडी वैल्यू क्यों चेंज करेंगे बाय डिफॉल्ट? अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो बीजीपी को ओएसपीएफ में, तो बाय डिफॉल्ट उसकी एडी 110 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर जैसे क्या होता है, दो सर राउटर एएस पाथ इंटर रिपेंट से नहीं हो जाएगा, भी ये एएस पाथ रिपेंट अगर हम कर देंगे अरे तो अभी तो सारा ट्रैफिक। आपकी बीजीपी राउट ओएसपी में करते हो, ओएसपीएफ एस पाथ को नहीं समझता है ना। ओएसपीएफ में सर कॉस्ट ऐड करने से हो जाएगा ना।
एक बात में अगर कॉस्ट ई ऐड कर टू दिए तो कॉस्ट अगर हम कर दे तो OSPF कॉस्ट ऐड करिए तो आपको जाएगा बी में, E2 और उसके बाद ए और बी बीजीपी TC है तो मेरे पास TC2 अपना एट्रीब्यूट से DB E2 कर दे अगर हम कॉस्ट। नॉर्मली कॉस्ट ऐड करना सबसे आसान काम है। चलो, वेरी नाइस, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ से मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसकी कॉस्ट मैंने जब जब भी मैंने इस लिंक का कॉस्ट कर दिया, मान के चलो 100, ठीक है। यहाँ पे इस लिंक के कॉस्ट कर दिया मैंने 50, हम्म ठीक है। अब कौन सा इस ओएसपीएफ डोमेन में कौन सा राउट प्रेफर्ड होगा, लोअर है हायर कॉस्ट वाला? लोअर रहेगा, लोअर कॉस्ट लोअर सर, रहेगा। लोअर 50 वाला। लोअर वाला, ठीक है। तो तो आर जो भी आपको बी वाला राउटर को हिट करेगा, इसके बाद बीजीपी पे हमको डिसाइड करना है, तो मैं बीजीपी नहीं में नहीं खेल नहीं, सकता अभी हूँ। एक मिनट रुको 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 रुको, यहाँ तक मैं अग्री हूँ, लेकिन अभी जो आपने सेंटेंस बोला उससे मैं डिसअग्री हूँ। जैसे बीच में अगर ये पीसी कैसे पता चलेगा कि मुझे बी को ही हिट करना है? हाउ ये अच्छा कम वो करूँ? गेटवे उसके पास मैंने क्या रखा है, वो मेरा यहाँ पर तो उसका लैन गेटवे है, वहां पर जो राउटिंग टेबल है, यानी कि एक मिनट, मेरा गेटवे L3 स्विच कौन सा है यहाँ पर, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर L2 है स्विच कौन है, सा? के गेटवे में डी ये राउटर का L2 गेटवे स्विच है, डाल दो L3 तो। स्विच है, SW। ये L2 स्विच है। सर मेरा एफ L3 कहाँ पर एच सर एस है? आर पी चला L3 कहाँ के पर है? प्रिजम्पशन वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म। अगर HSRP हम चला रहे हैं मेरा लैन L3 स्विच, मीन्स, हाँ ठीक है बोलो। तो प्रिजम्पशन वैल्यू चेंज करके ना प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी किसी की, तो जब डाउन होगा तो उधर से जाएगा और अप होगा तो एक एक से जाएगा। माइट बी रिडिस्ट्रीब्यूशन में हमको कंफ्यूजन है सर। अभी सर मेरा L3 का गेटवे HSRP से चले हम ले लेते हैं, तो उसके बाद का राउट रहेगा। देखो, अब पहली बात कि यहाँ पे हमें HSRP चलाना ही पड़ेगा लैन पे, और इस HSRP में अगर मुझे बी को बनाना है प्राइमरी, तो मेरा VIP जो होगी वो दोनों पे कॉन्फ़िगर होगा, .1 मान के चलो, लेकिन प्रेफर्ड कौन होगा, जिसकी प्रायोरिटी हायर होगा। जैसे बाय अगर डिफॉल्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी, हायर, अगर एक नहीं नहीं मैक एड्रेस से भी स्विच ओवर हो नहीं नहीं, सकता है। एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 होती है, तो 100 मानते इसको छोड़ दिए, इसको मैंने 1110 कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड होगा ना। सो दिस इज गोइंग टू प्रेफर्ड, तो आपका पैकेट जो है यहाँ से यहाँ हिट कर जाएगा। पैकेट आपका यहाँ से इस गेटवे पे हिट कर जाएगा। अगर मान के चलो कि ये पूरा गेटवे L3 यही बना रखा है, ये पूरा मान के चलो L2 डोमेन है आपका, मान के चलो वर्चुअल ये आईपी है मेरे पास। पैकेट आपका यहाँ पे हिट कर गया। अब इसके पास हिट करने के बाद, अब इसके पास दो कॉपी होंगे, समझो बात को, इसके पास दो कॉपी होंगे इसके राउटिंग टेबल में। एक इसके राउटिंग टेबल में आपका राउट आ रहा होगा BGP से, वो कौन सा राउट होगा, 8.8.8.8 होगा ना, ऊपर से आ रहा हाँ होगा ना। हाँ हाँ, यानी कि डिफॉल्ट आ रहा है। डिफॉल्ट नहीं, अरे मान के चलो डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, हम्म, 8 डॉट की मैं स्पेसिफिक राउट की बात कर रहा हूँ, चलो मान लो अभी। अच्छा ठीक है, एक, क्या तो हाँ, इसमें एक एक डॉट की डॉट आ जा रहा OSPF से वो आ रहा होगा, कहाँ से OSPF से आ रहा होगा, है ये दे नीचे रहा से। होगा, इधर से दे रहा हाँ, होगा ना, ये तो 192 का आया। ये 8.8। अब इसके राउटिंग टेबल में टू कॉपी ऑफ राउट है, तब किसको लेगा ये? बीजीपी, एक मिनट, ये ओएसपीएफ से आया है ना, हम्म। तो फिर कॉस्ट डिसाइड कर बीजीपी को ले लेगा। लेगा सर, ये सर बीजीपी आपको EBGP है तो एक्सटर्नल फिर है कि BGP से लेगा, इससे जो BGP हम से एडी लोग, लेगा। एडी वैल्यू की सर। तो कौन लेगा, एक तो आंसर बताओ मुझे, कौन सा लेगा? बीजीपी सर, बीजीपी लेगा ना, एडी वैल्यू उसकी कम है। इंटरनल तो ईबीजीपी। हमेशा ये एडी वैल्यू होती है OSPF की 110, और ये BGP की होती है, तो BGP वाला ले लेगा, राइट सर। लेगा ना। लेगा तो लेगा। क्या मुझे यहाँ पे कॉस्ट की जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ किया कॉस्ट ने? नहीं यहाँ पर तो, हो गया ना, चल गया ना हमारा, यही चाह रहे थे ना हम। हाँ हाँ तो सारे लोग इंटरव्यू में फेल हो गए मेरे, अब कोई नहीं पास हुआ, बताओ सर क्या? मैंने बताया HSRP। तो मैंने भी सर रेडंडेंसी किसी ली ने थी। पूरा 100% फुल आंसर नहीं दिया ना। कैसे 50 लाख का पैकेज मिलेगा, 60 लाख का पैकेज मिलेगा, 70 लाख का सर पैकेज, बताओ। इन्होंने लेकिन ये नीचे लेन कनेक्शन नहीं करे थे, बस सी डी सर मैं ए टी सोच रहा था दोनों ISP का सबनेट अच्छा सेम चलो है। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक एक मौका और देता हूँ, अब आप लोगों को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, चलो आज यही बात करते हैं, एक मौका और देता हूँ, देखते हैं इस पैकेज को कौन लेता है, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, चलो ठीक है।
थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। चल थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके नया टोपोलॉजी बनाता हूँ, ठीक है। हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। ये आपका L3 स्विच है, ये L2 ही मान लो इसको, ठीक है। यहाँ पे अभी OSPF चल रहा है, ठीक है। और ये अगेन ISP ये हो गया, ये आपका ISP भी हो गया, ठीक है। मान के चलो अगेन ये फिर आपका एक डेटा सेंटर है जो कनेक्टेड दोनों ISP से। यहाँ पे एक सबनेट रखा हुआ है, दैट इज 20.20.20.20/32 का। यहाँ पे आपकी एक PC लगी हुई है या सर्वर लगा हुआ मान के चलो, जिसकी IP है 172.16.10.10/24 का, ठीक है। यहाँ पे आपकी eBGP चल रही है, यहाँ भी आपकी eBGP चल रहा है, ठीक है। लैन में आपका, इसमें आपका OSPF चल रहा है और साथ में आपका FHRP भी चल रहा है। FHRP में आप यूज कर सकते हो HSRP या VRRP या GLBP, चलो दो ही मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो यहाँ पे सर्वर एक रखा हुआ है यहाँ पे, इसको इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इससे कम्युनिकेट करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जब भी कम्युनिकेट करे इस बात से कम्युनिकेट करे, मतलब आपका ट्रैफिक यहाँ से आना चाहिए। मैं इधर भी बोल सकता था लेकिन चलो मैं यही बोल लिया, तो कोई ये हमारा ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। अब बताओ कौन बताएगा, कौन लीड लेगा, पहले सोच लो, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं है। कैसे करोगे, क्या क्या इसमें करना पड़ेगा? मान के चलो सर इंटरव्यू इसमें बैठे हो आप। इसमें तो सर एट्रीब्यूट काम करेंगे ना। अब मुझे नहीं पता, जैसे आप बताओ कैसे करेगा, क्या काम R1 करेगा। मुझे R1 मुझे में एस पाथ एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए, और कुछ ऐड करना तो मुझे बताओ कि आपको ऐड क्या करना है, कैसे करना है। आप आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि यही बताओ क्या कर सकते हो, तो आप कैसे इसका जवाब दोगे? चलो आज इंटरव्यू की तैयारी हम कराते हैं आप लोगों को, कॉल ओवर राउटिंग के। एस पाथ सर बढ़ा इसमें देंगे R1 पे। एस पाथ पे डिपेंड कर देंगे R1 पर। सर पहले तो सारा ये पता होना चाहिए कॉन्फ़िगर क्या है, कहाँ पे क्या IP कॉन्फ़िगर है, क्या सबनेट कॉन्फ़िगर है। कुछ भी ले लो यार, eBGP चल रहा है, मान के चलो कि यहाँ पे eBGP चल रहा है सर। 10 का तो सर सबनेट है, 10 का सबनेट सिंपल यहाँ सा पे, सर, यहाँ पे 20 पहले का जो सब। आपने टोपोलॉजी बनाया था सेम था, और उसमें यहाँ पे मान लीजिए मुझे HSRP मैंने R1 R2 पे नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ सही बोल मैंने रहे हो, सही बोल रहे हो। HSRP चला दिया मैंने, और eBGP की AD वैल्यू मान लिया मैंने 20 है और ये 20 है, ठीक है सर। लेकिन अगर इसको यहाँ तक रीच करना है तो eBGP का TTL वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर। eBGP का वन TTL वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा सर, अगर इसके आगे भी eBGP चल रहा है SP में, नहीं नहीं, TTL थोड़ा सा वैल्यू 1 होता नहीं है थोड़ा नहीं, सर। वो चीज दूसरा में घुस गया वो तो वो कहीं और चले गए आप, वो आउट ऑफ द ट्रैक चले गए। ईबीजीपी का वो जो होता है नेक्स्ट होप से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले में वो लगता है अलग चीज दूसरा है वो। होती है, वो अलग होता है, अलग होता है। नहीं सर, इस ISP में भी अगर eBGP चल रहा हो, 2-3 राउटर और हो, तो eBGP का TTL वैल्यू बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे नेटिंग करना पड़ेगा हमको इस IP से इस कुछ IP के कुछ लिए। नहीं नहीं डाउन नहीं नहीं है नहीं नहीं अभी, नहीं, ये कुछ अभी डाउन नहीं है, सब कुछ ठीक है। मान के चलो कि MPLS कनेक्शन है, नेटिंग क्यों करना पड़ेगा, प्राइवेट सबनेट मान लो, पब्लिक नहीं है अभी, चलो इतना मत सर जाओ। R1 इन R2 और R1 R2 तो आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। हाँ वो तो हम लोग सर बीजीपी है उसके लिए जो सबसे सबको ही बोला था, मैं भी उसे सहमत हूँ। सबसे आसान तरीका एएस पाथ प्रिपेंड करेंगे हम लोग, और इनकमिंग राउट्स को हम लोग R2 से लेंगे। और R2 पे सर डिस्ट्रीब्यूशन हो ठीक है, जाएगी इसकी। तो मान के चलो कि यहाँ पे आपका एक राउटर रखा हुआ है कंपनी का, आप मैनेज करते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस ISP पे जब भेजोगे इस राउट को, तो क्या करोगे यहाँ पे? अच्छा, वो हमारा मैनेज्ड आईएसपी ये है ना, ये हमारा R1 R2 है हम ना। राउट सर हम डिफॉल्ट राउट क्रिएट करेंगे। हाँ ओके। नहीं नहीं, 20 के सबनेट में लिख रखा ना, डिफॉल्ट राउट पे क्यों जा रहे हो आप लोग? ये लिख तो रखा मैंने, मुझे बताओ ना कि ये आपका राउटर आप मैनेज करते हो, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, ये ओके आपका है। सर इस राउटर पे तो R1 पे तो लॉन्गेस्ट मैच प्रेफर करेगा, लॉन्गेस्ट मैच। अरे मेरे भाई समझ, सुनो सुनो यार, आप लोग ना बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सर्वर इस राउटर के पीछे पड़ा हुआ है, मान के चलो, ठीक है। ये राउटर आप मैनेज करते हो, ये आपके डेटा सेंटर में राउटर रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपकी एक ब्रांच साइट है। आपको बीच में आईएसपी की लाइन है, ये राउटर आपका सी राउटर है, इसको आप मैनेज करते हो, इसको आप मैनेज करते हो। इन 3 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी ये लाइन में कुछ भी कर सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास नहीं है, इसका राइट नहीं है आईएसपी के पास। अब मुझे बताओ कैसे आएगा, क्या करोगे? सर R1 R2 पे डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर देंगे आईएसपी के ओर। मुझे डिफॉल्ट और की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक सबनेट की जरूरत है, इसकी सिर्फ जरूरत है। क्यों आप डिफॉल्ट पे जा रहे हो? मुझे पूरे इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना है, सिर्फ मुझे एक सबनेट एक्सेस कराने हैं। मुझे डिफॉल्ट राउट पूरे इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना है। तो स्टैटिक्स कैसे क्रैक करोगे आप लोग इंटरव्यू? किसी को बीजेपी नहीं आती है मेरी क्लास में यार, मुझे तो बड़ा दिक्कत होने लगे। इनकमिंग तो एएस पाथ से ही हाँ, मैं करो सुनना सर। चाहता हूँ, ये इस बात होगा तो कैसे होगा, मुझे बताओ क्या ये करोगे अच्छा, इसके? ये जो है ना, क्या नाम है मैं स्क्रीन कहाँ हो गया आपको। सर R1 पे एएस पाथ डिपेंड R1 करेंगे। में हाँ, उसको एक बार सेम एएस नंबर को एक बार वहां पर से ऐड, जो आईएसपी ए है ना, उसका एक बार और जोड़ दूंगा सेम एएस नंबर। ठीक है, चलो, ये अगर आप यहाँ से राउटर एडवर्टाइज करो, यहाँ पे ईबीजीबी चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी ईबीजीबी चलेगा, चलेगा ना आपका? राइट राइट। चलेगा। तो आपने बोल रहे हो कि R1 से आप R1 टू ISP-B हाँ, आप जब एडवर्टाइज करोगे तो यहाँ से मान के चलो 5 टाइम अच्छा, एस के आप साथ। R1 से करवा रहे हो क्या, या आपका R1 कहाँ पर है सर, ये नीचे रहा, में है? ये रहा R1 यहाँ ये पे नहीं कहा। सर, नीचे में ये R1 कौन सी राउटर R1 कौन नीचे भी सा है है? ना, R1 नीचे भी है ना। अरे यार, थोड़ा सा सी कंफ्यूजन आप पे लोग। मैं कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट, रुको रुको रुक सर जाओ, गूगल R1 कर दीजिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप लोग की सारी टेंशन मैं दूर करता हूँ। एक आपकी कंपनी का राउटर ये रहा, ये R10 है, ठीक है, ये हम्म, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके पीछे आपका एक सर्वर रखा हुआ है और इसकी आईपी है 20.20.20.20. यहाँ पे आपकी ईबीजीपी चल रहा है और यहाँ पे आपका ईबीजीपी चल रहा है। तो आप मैनिपुलेट कहाँ से, R1 R10 से करवाने चाहते हैं या R1 से, ये मैं सिर्फ सी ये से? चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि ये हाँ, सर्वर इसको एक्सेस करे, ठीक है। तो ये पाथ है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। अब आप लोग बताओ कैसे करेगा। चलो, मैं आप लोग कंफ्यूज कर रहा था तो आप लोग अगर कंफ्यूज करा दो। R1 अगर R10 मेरे पास एक्सेस है तो मैं सबसे पहले वो उसका वेट, सिस्को का है तो वेट डाल सकता हूँ। पाथ आपको क्या नाम मैं फिर है। से रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जब भी इसको रीच करे तो मैं चाहता हूँ कि इसका ये यहाँ से आए। बस इतना क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ। मैं राउटिंग टेबल में सिर्फ वो वाला जो एक्सेसिबल आईपी है जो वे- उसको एक्सेस करना है, बस उसी में राउट मैपिंग करूंगा थ्रू R2 पे। सर आईएसपी मैं को भी वेट राउटर और बना दीजिए, लोकल तभी प्रेफरेंस दोनों में इजी से हो कोई भी जाएगा। एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, और आईएसपी बी चलो, को मैं प्रेफरेंस कर बताता हूँ, दूंगा। चलो छोड़ो छोड़ो, आप लोग बिल्कुल आउट सर ऑफ राउट डायरेक्शन। मैपिंग नहीं नहीं, सुनो, यहाँ पे आपको स्पेप चल रहा है, चल रहा है। ये राउटर यहाँ पे आया, इसका L3 कहीं कन्फिगर होगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, दोनों जगह कन्फिगर होगा ना L3 आपका। हाँ, यही होगा ना कन्फिगर, जिसके बीच में HSRP आप चलाओगे सबनेट के लिए। तो मान के चलो कि आपके L3 यहाँ पे कन्फिगर्ड है और एक L3 यहाँ पे कन्फिगर्ड है। .2 आपने यहाँ ले रखा है, .3 आपने यहाँ ले रखा है, .1 आपने क्या ले रखा है, VIP। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है यस ना सर, आपको? यस सर, यस यस। ठीक है। अब मैं इधर से इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, रिवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैन का तो छोड़ दो, कहाँ जा रहा मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने इस राउट को यहाँ से बीजीपी में एडवर्टाइज करोगे, मतलब आप क्या करोगे? यहाँ पे आप OSPF टू BGP यही ये करोगे भी ना आप? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ। यहाँ भी करोगे आप OSPF टू BGP। अब मुझे ये बताओ कि BGP में राउट एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका क्या क्या होता है, मुझे बताओ कैसे कैसे सर राउट एडवर्टाइज। वाया नेटवर्क कमांड, वेरी नाइस। और सर रिडिस्ट्रीब्यूशन, और और एग्रीगेट। वेरी नाइस। पता है सबको ये बात कि 3 तरीके से होते हैं, लिख लो। 3 ही तरीके होते हैं, कोई चौथा तरीका नहीं होता है, ठीक है।
तीन तरीके से करते हैं। तो अगर मैं रिडिस्ट्रीब्यूट ना भी करूं, नेटवर्क कमांड से करूं तो भी हो जाएगा, एग्रीगेट से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको एडवर्टाइज करूंगा, चाहे रिडिस्ट्रीब्यूट करूं या एग्रीगेट करूं, तो मैं क्या करूंगा, इस आईएसपी को बोलूंगा कि जब तुम इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करो, ये 172 वाले को, तो इस पे तुम लगा दो 7 टाइम एएस पाथ प्रीपेंड। ओके, हो गया। और इधर से मैं बोलूंगा कि जब तुम एडवर्टाइज करो तो यहाँ पे लगा दो तुम 5 टाइम एएस पाथ। यहाँ तक ठीक है? समझ आया? यस। अब ये राउट आईएसपी के पास पहुंचा, यहाँ से इसके पास कितना है 7 टाइम, ये यहाँ से पहुंचा आईएसपी से, इसके पास कितने हैं 5 टाइम। है यहाँ तक क्लियर? अब ये राउट यहाँ पहुंचा, ये इसको 7 टाइम्स दिया, ये इसको पहुंचा, ये इसको 5 टाइम दिया। अब ये अपने राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा? दो कॉपी ऑफ राउट है, 5 टाइम वाला। तो 172 16 10.10 जो 5 टाइम है इसके साथ होगा। तब ये सर्वर जब भी इस राउट के पास आएगा, अपने गेटवे पहुंचेगा, यहाँ पे देखेगा जो इसका तो बेस्ट राउट यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इधर की तरफ भेज देगा, भेज देगा ना। फिर ये यस यहाँ भेज देगा, फिर यहाँ भेज देगा। इसमें कौन सा टफ आंसर था, कौन सा टफ सर, ये क्वेश्चन तो था? बताया था सर C1, ये सॉरी R1 में प्रिपेंड करूंगा। R1 फिर आपने में बोला हाँ यही तो मैंने बोला था पहले भी, फिर उसके बाद बोला R10 का, तो मैं बोला R10 से जब करना नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली ऊपर चला गया डायग्राम, हाँ R1 तो मैं R1 दोनों R10 से फिर मैंने बोला कि या तो वेट यूज कर लूंगा या तो लोकल प्रेफरेंस यूज कर लूंगा, अगर मुझे सिर्फ R10 में ही चेंज करना है तो। नहीं तो मैं सर बोला था सबके साथ एग्री, सर सबने बोला था। R10 में वेट और लोकल प्रेफरेंस यूज हो सकता है क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड आईएसपी से है ना। सर एडी वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो करके सकता है? भी मेरा तो कर BGP देंगे और सर। मुझे लोकल भी, अगर सिस्को का राउटर है तो हो ही जाएगा। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, मैं अगर ये क्योंकि डायरेक्टली आईएसपी से कनेक्टेड है तो इसमें वेट और लोकल प्रेफरेंस, क्योंकि वेट और लोकल प्रेफरेंस तो हैं वो उसमें तो जाते नहीं है एट्रीब्यूट में। दूसरे आईएसपी में जो एट्रीब्यूट जाता है उसमें तो उसको चेक नहीं कर पाएगा ना वो। एएस डिपेंड तो चेक कर लेगा, सब लेकिन चेक होते लोकल। हैं, लोकली, डिपेंड करता लोकल है। टू द राउटर रहेगा, कोई बात नहीं, बट मुझे तो बस वहीं पे मैनिपुलेट करना है ना, वहां से मुझे ट्रैफिक भेजना था। R10 से जो आएगा, हाँ हाँ। मैं अच्छा चाहता जो हूँ जो ISP2 ही के पास जाए, सॉरी देखो, ISP-B के पास आप जाए वो अगर सब। आप यहाँ पे करना चाहते थे, ठीक है, हाँ तो अगर आप यहाँ वेट लगाते हैं यहाँ पे, तो आप क्या करते, ये एस पार्टमेंट यहाँ नहीं लगाते दोनों जगह, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स यहाँ से आती बीजीपी से, ये भी आता है। अब इस लिंक से लेता ये जब भी, ठीक है, तो आप इस पे वेट कर देते 4000 कर देते आप, यहाँ पे आप वेट करते 2000 कर देते ना आप। तो कौन सा प्रेफर्ड होता फिर? कौन सा प्रेफर्ड होता बताओ? हाईएस्ट। हाईएस्ट। तो भी इस केस में भी हो जाता। आप R10 से, तभी मैं बोल रहा था कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल वे ऑफ डूइंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप अगर वेट करना चाहो तो आप, अगर आप लोकल प्रेफरेंस से भी करना चाहो तो भी हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ मत करो, आप डिफॉल्ट एडवर्टाइज कर दो, ठीक है। इस पे आ रहा तो एलपी यहाँ कर दो 100, इस पे कर दो 200, तो ये वाला प्रेफर्ड हो सर जाएगा, सर ये भी। सर अगर वेट और लोकल प्रेफरेंस लगाते हैं और यहाँ से ट्रैफिक मतलब रिप्लाई आता है ट्रैफिक का, तो उसको तो नहीं पता चल पाएगा ना कि हम 100 की तरफ से जाना, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस दूसरे एस में तो शो नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि पंकज सर, इस राउटर से डिसीजन लेने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, पंकज बताओ। सर, हाँ सर जी, ये हाँ। एडी वैल्यू भी तो चेंज कर देते हैं प्रोटोकॉल का। नहीं, कैसे एडी वैल्यू आप चेंज करोगे? एडी वैल्यू कैसे चेंज होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं सर, रिडिस्ट्रीब्यूशन में लोकल करते हैं। रहता है, अगर ये सिस्को से चला गया जूनिपर पे तो दोनों का अलग अलग एडी वैल्यू रहता है। ये R1 है, R2 है, यहाँ मान के चलो R0 है, यहाँ पे आप चला रहे हो OSPF, ठीक है, और यहाँ पे चला रहे हो आप EIGRP। यहाँ से आपने कोई नेटवर्क एडवर्टाइज किया 10.10.10.0/24 का, ये OSPF से यहाँ पहुंचा है राउटिंग टेबल में, तो इसका ये एंट्री मिलेगी 0/24 विथ AD, आपका क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट, और AD 110 आपका 110 मिलेगा। अब जब इसको आप रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे OSPF टू EIGRP, तो आप इसकी एडी वैल्यू कैसे चेंज करोगे? इसमें एक कमांड होता है कि आप उसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, आप इसमें होता है कि आप सेम प्रोटोकॉल की एडी चेंज कर सकते हो, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ऑप्शन तो नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे। इसमें जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप जैसे ही OSPF के एजाइल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी एडी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ आप लोग?
कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहता है एडी वैल्यू, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। बताओ किसको याद है? बस पीएफ से इसमें ईआरजीआरपी के लिए कितनी एडी याद वैल्यू? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, बट एआईआरपी इतना की मुझे एडी मालूम है लोकल रहता है ना एआईआरपी की सर, एडी एडी वैल्यू वैल्यू तो कितनी? हमेशा लोकल सर रहता है। एआईआरपी की 70 170 होते है हैं। एक्सटर्नल के लिए, और 117 एक्सटर्नल के लिए, 90 इंटरनल के लिए, और 5 है उसके लिए। और रीडिस्ट्रीब्यूट बोल रहे हैं ना। ई इसका क्या कहते हैं, E1 का कितना रहता है एडी वैल्यू? कुछ रहता है 110 कैसे आप डिवाइडेड लोग बाय इंटरव्यू समथिंग कुछ चेक मैट्रिक करोगे? लगता है सर। किसी की 20 प्रिपरेशन अच्छी एडी नहीं वैल्यू सर है 110 ही रहता है। अच्छा भाई। मैं ओएसपीएफ सीएचआर में कर रहा हूँ, अगर ये राउट अच्छा, यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ ओके पहुंचेगा ओके, 10, मुझे लगा हाँ, ये ओएसपीएफ में रिसीव हो रहा है, तो मुझे लगा ये तो लिख दिया 110 ना। 1/10 मैट्रिक रहता है। ये इसकी आईजीआरपी एडी का थोड़ा एडी पढ़ा वैल्यू था कितनी मुझे। होगी? इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी जब यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो? ये सर रिडिस्ट्रीब्यूट 90 होती है आईआरपी की, और रिसीव रिडिस्ट्रीब्यूट रहेगा से ये आईजीआरपी ठीक से नहीं आता मुझे। रिसीव होता तो एक्सटर्नल राउट, हाँ 170, हाँ नॉर्मल राइट 90 होता है। ये किस लिए होता है? किसी ने बताया? आई थिंक तीनों वैल्यू, लेकिन बताओ भाई किस लिए होता है? सर ईआईआरपी समरी के लिए होता है। गूगल की है या खुद से बताइए, बताओ ईमानदारी से। सर गूगल किया है। वो दे रहा होगा तो पता ही रहेगा मुझे उसको। तो याद किया वाला। अच्छा सर, एक चीज यही बोल रहा था सर, एडी जो वैल्यू रहता है वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, वो लोकल ही रहता है, कभी नहीं एडी वैल्यू। नहीं नहीं, प्रोडक्ट टू एडी वैल्यू आपका जो है, अगर नॉर्मल राउटिंग की बात करूं मैं, ठीक है, तो आपका हर जगह एडी वैल्यू सेम रहता है। बीजीपी यूएसपीएफ जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसकी एडी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन मैट्रिक की वैल्यू हो सकती है आपकी चेंज हो, कुछ डिफॉल्ट फॉलोल्ट में अलग मैट्रिक सेट होती है, लेकिन एडी वैल्यू सबका, मतलब जूनिपर में भी करोगे तो आपको 110 ही मिलेगा वहां पे एडी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, सो क्या समझ आया कि राउटिंग किसकी किसकी स्ट्रांग है? अपने आप जज कर लो, मैं क्या जज करूं आप लोग को, ठीक है? सर बट मुझे रिवीजन करना पड़ेगा सीसीएन मुझे सीसीएन मुझे की। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब वो आंसर जो मुझे चाहिए था वो, मतलब वो जो आग वाली आंसर चाहिए था ना, मतलब कि हाँ ये भी कर सकते हैं, भी वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो आई वांट कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन अगर पूछे ना, तो भाई मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। मैं तो ड्राइंग करता हूँ, बोर्ड पे खड़ा कर देता हूँ और मैं ड्राइंग बना देता हूँ और मैं सर सीधा मुझे बोलता अपने हूँ। कंपनी में ले लीजिए इंटरव्यू लेके। तो ये यही सारी चीजें होती हैं, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। करेक्ट सर, तो सही है, बेइज्जती होता है तभी पढ़ना है पढ़ाई। हाँ, तो चलो हमेशा से मेरा सपना रहा टेक्निकल काम करना, एक एक हमेशा रहा एक एकदम। एक एक आध पॉलो अल्टो का पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है? थोड़ा पढ़ लेते हैं पॉलो अल्टो को, बाकी कल बातें कर लेंगे, ठीक है? ओके, चलो।